अब ये कैसे आएगा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सघन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सघन प्रैक्टिस। और इसके लिए मैंने आपको बोला है मैं आपको तैयार कर दूंगा। दूसरे सिर्फ हवा में किले बनाएंगे, तुम्हारे हवा में तुमको उड़ाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं ला के रख सकते, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए सुनो, समझो और लिखो। अब देखो सेकंड हाफ आया। अब आपने क्या बोला, जैसे इस चार्ट को समझ गए तो तुम आपदा प्रबंधन को समझ गए, और नहीं है तो फिर ध्यान से समझो, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले बात आती है आपदा की। किसकी बात आती है? कोई आपदा घटित हुई। ये कैसी हो सकती है? प्राकृतिक या मानवीय, मतलब नेचुरल हो गई या मैनमेड हो गई। समझ गए बात को? उसके बाद में आता है सबसे पहले, जैसे ही कोई आपदा घटित होती है, सपोज दैट यहाँ पर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों एक रेल एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि भारत सरकार अब देख रहे हैं आप रेल एक्सीडेंट होते हुए दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला, रेल एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिलीफ एंड रिस्पॉन्स की बात आती है, प्रत्युत्तर बचाव की बात आती है। ध्यान से सुनना, आपदा प्रबंधन चक्र सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का ये कोर्स ही था डिजास्टर। अब ये कैसे आएगा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सघन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सघन प्रैक्टिस। और इसके लिए मैंने आपको बोला है मैं आपको तैयार कर दूंगा। दूसरे सिर्फ हवा में किले बनाएंगे, तुम्हारे हवा में तुमको उड़ाएंगे, प्रैक्टिकली ही लिखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल है, कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21.1% हिस्सा जनजातीय समुदाय का है। ये बात आपको पता है, तो देखो आपने कितनी फैक्चुअल बात स्टार्टिंग से ही कह दी। आगे देखो, इस दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य माना जाता है। मतलब आपने प्रूफ दिया, प्रूफ के साथ ऑथेंटिसिटी दे दी कि देखिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इतनी बात समझे? आगे देखो, ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 46 जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उनकी उपजातियां भी समाहित हैं। इतनी बात समझ गए? किया गया है, जो कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। इस आधार पर जब आपने इस बिंदु को कहा, तो कुछ देखिए जनसंख्या के आंकड़े भी आपने डाल दिए। कैसे? इसे स्मार्ट अप्रोच कहते हैं बच्चों। यदि आपके पास कंटेंट है, मैंने कहा इसलिए मैं बोलता हूं पहले कंटेंट लो, कंटेंट को आप अप्लाई कर पाओगे। देखो आप क्या लिख रहे हो आगे, देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में क्या बोल रहे हैं आप, अब क्या बोले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यहाँ परसेंटेज में आपने बोल दिया, और जो है एक तरीके से घटते क्रम में बता दिया, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। टॉप 3 लिख दो, काम चल जाएगा। समझे बात को?